इमेजिन कीजिए कि ड्यू टू एनी रीज़न और मल्टीपल रीज़न्स आपका जो प्रेज़ेंट वेट है, वो डबल हो जाता है। तो आपकी हेल्थ का क्या होगा? आपको क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? और उस टाइम पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी और आप कैसा फ़ील करते हो? ऐसी ही एक स्टोरी हम आपके साथ लाए हैं आज, जो है मिसेज़ मीनाक्षी नागपाल की, जो कि आज हमारे साथ में हैं। मैम का जो वेट है, आज से अगर हम थोड़ा बैक फ्लैश में जाएँ, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक इट वाज़ 65 और जब इन्होंने हमारे साथ प्लान जॉइन किया था, उस टाइम पे इनका वेट था 128। सो उस टाइम पे इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ साथ में हो गए थे, जैसे कि हाइपोथायरायडिज़्म, जो कि हो सकता है कि एक वेट गेन का रीज़न भी रहा हो, क्योंकि थायरॉइड का प्रॉब्लम भी इनका तब से ही है, जब से वेट गेन स्टार्ट हुआ है। साथ में इनके लेग्स में स्वेलिंग रहना और एसिडिटी व्हिच वाज़ वेरी रेगुलर। तो प्री डायबिटीज़ भी इनका डायग्नोज़ हुआ था, जब इनका वेट जो है वो ज़्यादा था। सो ये सारे हेल्थ इश्यूज़ के साथ इन्होंने डील किया है। इन सारे हेल्थ इश्यूज़ के रहते हुए शी हैज़ सक्सेसफुली लॉस्ट 20 केजी वेट एंड नाउ शी इज़ ऑन 106 केजी वेट। तो चलिए मिलते हैं मीनाक्षी मैम से। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी नागपाल है। जब मैंने ऋचा मैम के संग अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी, तो मेरा वज़न 128 किलो था और मैं जब मेरी मैरिज हुई तो मैं 65 केजी की थी। बट वही बच्चे, पहली डॉटर हुई तो वेट इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा-सा कम करा बट सेकंड के टाइम में फिर और बढ़ गया। बस बच्चों को बढ़ाने में उसमें अपने आप को नेग्लेक्ट करती रही, बट एक पॉइंट पे आके मेरा वज़न 128 केजी हो गया, जिसमें मुझे बहुत दिक्कत आने लग गई। मुझे थायराइड हो गया, हाई बीपी रहने लग गया, पैरों में दर्द रहने लग गया, कई बार पीठ में भी, कमर में भी दर्द होती थी ज़्यादा वेट की वजह से। फिर मैंने ऋचा मैम को जॉइन किया और उसके बाद से मुझे इतना अच्छा लगा ये वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू करके मैम के साथ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई खाने में, और अब मैं इतनी खुश हूँ अपने वेट लॉस से कि मेरे पैरों में स्वेलिंग, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, और मैं एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। और मुझे इनकी डाइट में कोई भी बनाने में या किसी भी चीज़ में मुझे किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आया, और इनकी रेसिपीज़ भी बहुत टेस्टी हैं, जो मेरे सब घर वालों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो साथ में आपके किचन का कल्चर भी चेंज हो रहा है कि किचन हाँ में जी, हेल्दी खाना हेल्दी बनता खाना बन है, रहा है। हाँ जी। जो कि सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, मेरी डॉटर्स तो बहुत एन्जॉय करती हैं आपकी रेसिपीज़, खास करके सैलेड रेसिपीज़। इवन मेरी सब फैमिली में आपकी सैलेड रेसिपी जा चुकी हैं, सब मतलब वो रेसिपीज़ फॉलो करते हैं। चलो दैट्स ग्रेट। हाँ, आपका ये प्री डायबिटीज़ भी था, हाँ जब जी, आपने जॉइन किया तो आपका HbA1c जो था वो हाई आ रहा था, जो कि हाँ जी, अब ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हाँ थोड़ा-सा जी, और स्कोप इसमें ड्यू है कि हम हाँ इसको जी, कम कर सकते हैं, लेकिन पहले से ये काफ़ी ठीक हो हाँ गया जी, है। 6.6 से अब ये 5.7 आ रहा है, हाँ जी, तो इसमें भी हम फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हाँ सो जी, अब आप मुझे बताइए कि जैसे आपने 20 केजी वेट कम किया है, हाँ तो क्या जी। अब आप इसको यहाँ मेंटेन करना चाहोगे या फर्दर अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करोगे? नहीं, मैं अभी आगे और चाहूँगी इसको, मतलब 100 से भी नहीं, मतलब बिलो 80 तक तो लाना ही लाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। 80 80 केजी केजी तो आपका जो लाना ही फाइनल लाना है, टारगेट हाँ। है। उससे कम हो जाएगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट 80 तो लाना ही लाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, आपको ऑलरेडी हमारे साथ डाइट प्लान फ़ॉलो करते हुए 9 मंथ्स हो चुके हैं हाँ और जी। स्टिल आपका मोटिवेशन जो है वो पहले से कुछ ज़्यादा ही है अब कि तो अब मेरे घर करना वाले भी बूस्ट करते हैं मुझे कि नहीं, आपने रखना है इसे कंटिन्यू, कि बहुत मतलब सबको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा लग रहा है ना, कि मैंने 35 इयर्स में वेस्टर्न कभी नहीं पहने थे, और अब मैंने जब फर्स्ट टाइम वेस्टर्न पहना तो वो लोग इतने खुश हुए देख के, इतना अप्रिशिएट किया सबने, कि वो लोग बोलने लगे कि तुम अब यही कपड़े पहना करो। मुझे लगता है कि हर ऑलमोस्ट एवरी लेडी थिंक्स लाइक दिस कि थोड़ा वेट कम कर लेते हैं, फिर सुंदर-सुंदर ड्रेसेस पहनेंगे। हाँ जी। ये ऑलमोस्ट सभी के माइंड में होता है, ये कपड़े पहनने हैं, वो हम्म, कपड़े पहनने हैं, बट आपका जो ओवरवेट होना है, वो उसमें थोड़ी हाँ। हर्डल्स क्रिएट करता है वो कि खुद को हेजिटेशन होती है खुद को अपने वेट को हेजिटेशन लेके, कि होती ये है। अच्छा हाँ, नहीं लगेगा हम तो पे। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ होगा ना, हाँ जो जी। आप चाहते थे बहुत टाइम से करना, लेकिन कर हाँ, नहीं पा रहे थे। कभी पहना एक, मतलब ट्राई भी नहीं करा पहनने का। बच्चों ने भी बोला, मैं कहा नहीं, जब तक मेरी बॉडी कुछ शेप में नहीं आएगी मैं नहीं पहनूँगी।
तो अब जब मैंने पहना ना तो मेरे बच्चे इतने खुश हुए ना कि मेरे सन इन लॉ ने भी मेरी तारीफ करी तो मुझे और अच्छा लगा। देखिए मैम की एज 56 इयर्स है, तो मैम ने अच्छे से प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर, आप किसी भी एज में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल सो ऐसा definitely। नहीं है कि अब ये सब करने की उम्र नहीं रही है। हाँ आप जी। वेट लॉस कर रहे हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, इनफैक्ट आई वुड से कि आप यंग हो रहे हो, एंटी अब एजिंग। तो अब ग्रैंड चाइल्ड्स के संग खेलने के लिए अब टाइम आया है ना तो अपने आप को फिट कर रहे हैं हाँ, उनके फिट संग करना खेलने। होगा, राइट राइट, वेरी नाइस। सो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप ये डाइट प्लान हमारे पास ज्वाइन करो? मेरी डॉटर ने भी ज्वाइन किया था आपके संग पहले अपनी मैरिज से, हाँ तो हाँ, उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं आपने उनको वहीं भी पे ही आई ज्वाइन थिंक करना है। 5-6 इयर्स बैक हाँ उन्होंने नहीं किया उन्होंने था। अभी भी ज्वाइन किया था हाँ हाँ बट हाँ, अभी वो फिर एक्सपेक्टिंग है तो अभी उसने शायद ब्रेक वो लिया होल्ड हुआ पे है, ब्रेक लिया हुआ प्रेगनेंसी है। का हाँ ब्रेक लिया हुआ है, बट ये है राइट। कि हाँ, उसने ही कहा कि नहीं मम्मी कोई और नहीं फॉलो करना आपने वही फॉलो करना है उनके भी क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे रहे हाँ थे। हाँ, मतलब शादी से पहले भी और जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो हम भी वही डाइट फॉलो करते थे उससे भी मेरा 10 kg तब रिड्यूस हुआ था उसकी शादी के टाइम भी अच्छा, आपकी डाइट ही हाँ। फॉलो कर करके जबकि ज्वाइन उन्होंने किया हुआ था पर हम हाँ, सब पर वही घर में खाना खाना हाँ वैसा बन रहा था, तो वही राइट। सब हाँ। तो उसी ने मेरे को कहा नहीं मम्मी आप कर सकते हो और आपने वही ज्वाइन करना है तो अभी आपकी एसिडिटी का इशू कैसा है? मैं 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया मैं कोई दवाई नहीं ले रही कोई एसिडिटी दवाई की नहीं ले रही, नहीं ना ही फील होता कुछ एसिडिटी? भी नहीं लगता मुझे क्योंकि या तो हम फ्रूट इनटेक वेजिटेबल हाँ सैलेड वगैरह ले रहे हैं ज्यादा इस वजह से और हाँ पानी भी बहुत पी रही हूँ मैं हाँ हाँ, क्योंकि पहले इतना मैं ध्यान ही नहीं देती थी पिया ठीक है सैलेड खाया खाया नहीं खाया फ्रूट खाया नहीं राइट राइट। अब हम हर चीज खा रहे हैं डाइट में तो अब एसिडिटी का कोई इशू ही नहीं है मतलब 2 मंथ से डेढ़ भी शायद 2 महीने से भी ऊपर हो गया होगा मैंने एसिड अपना ये कोई भी मैं गैस की या एसिडिटी की कोई दवाई नहीं ले रही चलो, इट्स रियली अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। अब आप मुझे बताइए अपने लाइफस्टाइल में क्या-क्या मॉडिफिकेशंस की हैं? वर्कआउट क्या करते हो आप? जैसे मैं पहले वॉक नहीं करती थी हुँ, अब वॉक रेगुलर हो गई है खाने के बाद जो स्ट्रोलिंग आफ्टर एवरी मील वो भी बहुत हो गई है अब खुद को भी ये रहता है कि कहीं भी जाना तो चलो यहीं तक जाना है पैदल ही चले जाते हैं नहीं तो पहले होता था कि नीचे उतरो चलो गाड़ी में बैठो और चले जाओ या हाँ, रिक्शा कर हाँ, लो चले हाँ, जाओ हाँ। पर अब होता है नहीं वॉक अच्छा, कर लेते आप एक हैं चीज़ और बताओ, एक हम सबको टिप देते हैं कि जब भी कोई मोबाइल फ़ोन पे कॉल आती है, कॉल जब भी आप सुनते हो तो आपको घूम-घूम के हाँ सुननी है, वो पहले फॉलो हम करते बैठे हो? बैठे बैठे रहे सुनते रहते थे हाँ, अब होता है हाँ, चलो कभी बालकनी में चक्कर मार लिया कभी रूम में घूम लिए कभी ड्राइंग रूम में चक्कर मार लिया राइट। अब थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं चलो ऐसी टांगे बैठी बैठी जुड़ जाएंगी सो दीज आर कॉल्ड नीट मूवमेंट्स जिनसे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट जो है आपके इंच लॉस में भी आती है, वेट लॉस में भी आती है और अदरवाइज भी आपकी सारी मसल्स एक्टिव होती हैं जब हम ये छोटी छोटी मूवमेंट्स करते हैं। अच्छा, कभी माइंड में आया कि आपको कोई जिम वगैरह ज्वाइन करना है या आपने करके देखा जिम ज्वाइन? नहीं मैंने जिम वैसे अभी तक कभी ज्वाइन नहीं किया हम्म, बस मैं वॉक की जब से आपने अब ये यहाँ शुरू करा तो ना सिर्फ वॉक ही कर आपका रही हूँ थ्रू आउट द प्लान सिर्फ वॉक वॉक रही ही है, हाँ अभी तक एक्सरसाइज नहीं बस स्टार्ट जो अब करी है? मैम ने मेरे को वीडियो भेजी है जो एक्सरसाइज की वो ही मैंने हाँ, अभी 3-4 दिन से अब 3-4 शुरू दिन करी से है स्टार्ट, ठीक है। और इजी लग रहा है सब कुछ करना, बर्डन हाँ तो हाँ नहीं फील नहीं होता, नहीं नहीं स्ट्रेस तो नहीं फील होता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उल्टा अच्छा, अब जब टाइम से खाया जाता है हर चीज हाँ पहले कोई टाइम नहीं होता था कि खा हम्म लेंगे चलो सारा काम खत्म कर लेते हैं फिर खाएंगे अब होता है नहीं पहले चलो ब्रेकफास्ट कर ले फिर बाकी का काम करेंगे भाई अब खाने अपना भी ध्यान रखते हैं वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर सेल्फ लव, क्योंकि हम हैं तो सब है। वो तो है ही बट मेरे को बहुत मतलब अब खुद को अंदर से अच्छा फील होता है वजन कम और अगर कुछ चीट वो हो जाए ना तो अंदर से गिल्ट भी होता है गिल्ट महसूस होता अच्छा, है कि ये बताओ, एक और बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है जब घर में सब कुछ मतलब पार्टी फूड हो रहा है, घर में ऑर्डर कर लिया, टाइम पे आपको क्या control करते हो? नहीं मैं खाना ही खाती हूँ मैं उन लोगों को दे देती हूँ बट मैं अपना जो भी मेरा वो है मैं वो ले लेती हूँ क्या जैसे सोचते हो उस वक्त माइंड में कि वेट बढ़ जाएगा या हाँ नहीं, ये खाना मेरे लिए नहीं बना है? नहीं थोड़ा सा ही होता है कि नहीं पहले एक बार वो हो जाए तो खाना तो कहीं नहीं जा रहा एक दो बाइट टेस्ट करते हो बीच में से? वेजिटेबल जैसे आप जो देते हो तो वो वेजिटेबल्स तो वो होती ही हैं हाँ हाँ तो मैं उसमें से जो मेरे लिए ऑप्शन सही है मैं वो ले लेती हूँ राइट। तो फिर कभी ऐसा नहीं होता कि आप चीट कर लेते हो या नहीं अगर मैं कुछ डेविएशन करती हूँ जैसे कभी कुछ ऐसा होता है हाँ कोई पूजा है या कुछ ऐसा हाँ हाँ तो हाँ, फिर मैं मैम को बोल देती हूँ तो मैं रात को उसको कॉम्पनसेट कर लेती हूँ मैं कंपेंसेट फिर वो करते रात हो। को सैलेड ले लूंगी या सिर्फ खाली मिल्क ले लिया कुछ ठीक और है, वो नहीं लिया
ठीक है, हाँ, उसको उसको कंपनसेट बैलेंस कर कर हाँ लेते जी। हो जब भी आपका कोई चीट मील होता है या आपको हाँ कोई जी। ऐसा लगता है कि आज हमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया हाँ तो जी। उसको बैलेंसिंग का जो पहली है बात तो अब वो ज़्यादा खाया ही नहीं आगे जाता, हुँ, उतने में ही सफिशिएंट। सैटिस्फैक्शन हो जाती अब है। मैं मैम को बोलती हूँ मेरे को 2 रोटी मत दिया करो, आप 1 ही दो, मेरा 1 में ही पेट भर जाता है। 2 मुझे लगती है कि ज़्यादा हो गई हैं, अच्छा। नहीं खाया जाता। तो फिर मैं 1 ही बना लेती हूँ, भई अपना ठीक से बनाइए 1 और 1 और मैम को भी मैं कहा मेरे को उतना तो रोटी मत उसके दो, साथ दाल, सब्ज़ी, क्योंकि सैलेड सैलेड भी सब आप चीज़ें पहले होती हैं। सैलेड भी खा लेते हो, पेट आपका थोड़ा भर जाता है। हाँ, फिर हाँ, और हाँ। फिर रोटी खा रहे हो तो उससे भी भर जाता है, सब्ज़ी भी है 1 कटोरी, कई बार कर्ड एंड वेजिटेबल दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो सफिशिएंट होता है। मतलब मैंने मैम को बोला था मेरे को ना दोनों टाइम रोटी मत दिया करो, मुझे एक टाइम सैलेड या कुछ ऐसी चीज़ दिया। सो बेसिकली क्या है कि आपकी पूरी एंटायर हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जी। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि आप हर चीज़ अपने वेट के लिए कर रहे हो, इट्स अबाउट ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आ रहा है, वो जी। सब चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आगे भी करना है। हाँ इट्स जी। नॉट द एंड कि आपको अपना 80 केजी के टारगेट पे हाँ। पहुँचना है। हाँ, वो तो है ही कि मतलब उससे भी कम, वो तो जब 80 पे पहुँचेंगे तब वहाँ जाके फिर सोचेंगे कि इससे भी कम करना है कि नहीं। अभी बट हमारा फर्स्ट टारगेट है टू रीच द डबल डिजिट। हाँ जी, 99 इज द फर्स्ट टारगेट क्योंकि अभी हुँ। भी हम डबल डिजिट में नहीं है। हाँ, जर्नी आपकी मैं चल रही है। 99 इज द फर्स्ट माइलस्टोन जो हमने अचीव करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने माइलस्टोन्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। हाँ जी, श्योर। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं ना, दोज आर ऑलवेज हाँ, प्रोडक्टिव। ठीक ना है। 80 केजी धीरे-धीरे ही लॉन्ग ठीक टर्म, रहता है। हाँ, एकदम से राइट। जंप भी कई बार सही नहीं होती। हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक आप यू। यहाँ आए, आपने अपनी जो जर्नी है, जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। आपके लिए बहुत-बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। और आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन हैं। इवन हमारे लिए भी मोटिवेशन है कि जब आप इतने ज़ील से प्लान फॉलो करते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी और ज़्यादा अच्छे से काम करें, और ज़्यादा अच्छे से डाइट प्लान्स करें और ज़्यादा अच्छे गाइडेंस दें, ताकि आपके साथ-साथ हमारी भी सक्सेस होती रहे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच।